A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. In this lecture, we will talk about disorders of lungs. There are many disorders that affect the lungs, but the most important are emphysema and lung cancer. लंग के बहुत सारे डिसऑर्डर है, बहुत सारे डिजीज़ है, लेकिन जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है एम्फीसेमा एंड लंग कैंसर। सो इस लेक्चर में हम एम्फीसेमा के बारे में पढ़ेंगे कि एम्फीसेमा क्या है। एम्फीसेमा जो है ना, ये जो है ना ग्रीक वर्ड से बना है एम्फीसिया। एम्फीसिया मीन्स डायलेशन एंड ईमा मीन्स सेक्स। सो it is a respiratory disorder in which air sacs becomes large, loss flexibility due to damage or breakdown of alveolar wall। एम्फीसेमा में क्या होता है? एम्फीसेमा जो है ना, ये एक रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जिसमें एयर सेक्स मीन्स एल्वोलाई जो है ना वो इनलार्ज हो जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी को लूज़ करते हैं। किसकी वजह से? क्योंकि उनको डैमेज होती है या उनकी ब्रेकडाउन होती है। किस चीज़ की ब्रेकडाउन होती है? एल्वेओलर वॉल की ब्रेकडाउन होती है। जब एल्वेलाई या एयर सेक फ्लेक्सिबिलिटी को लूज़ करते हैं, एनलार्ज हो जाते हैं, या उसकी एल्वेओलर वॉल जो है ना वो ब्रेकडाउन हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन को हम एम्फीसेमा कहते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पास लंग है, लंग के अंदर क्या होती है? एल्वेलाई होती है या एयर सेक होते हैं, जो कि ग्रेप लाइक होते हैं इन स्ट्रक्चर में, और इनको सराउंड करते हैं ब्लड कैपिलरीज। क्या होता है कि हम एयर को इनहेल करते हैं, इनहेलेशन के बाद मींस या थ्रू नोज़ या थ्रू माउथ हम एयर को इनहेल करते हैं, एयर आ जाते हैं ट्रिकिया में, ट्रिकिया के बाद ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स, और आखिरकार आ जाते हैं एयर सेक में। एयर सेक से क्या होता है कि वो ऑक्सीजन फिर क्या होता है? डिफ्यूज़ हो जाता है इनटू दी ब्लड कैपिलरी, और ब्लड कैपिलरी से जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ हो जाता है इनटू दी एल्वेलाई। और फिर जब हम एक्सहेल करते हैं, जब हम एक्सपायरेशन करते हैं, तो ड्यूरिंग एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन हम इसी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं एटमॉस्फेयर में। सो क्या होता है कि एम्फीसेमा में ये जो एल्वेलाई है, एल्वेलाई की जो वाल है, ये एनलार्ज हो जाते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी को लूज़ करते हैं, या ये जो एल्वेओलर वाल है इसको डैमेज होती है या ब्रेकडाउन हो जाती है इनकी, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं एम्फीसेमा। अभी इसका काज क्या है? काज जो है ना, मेन काज वो है सिगरेट स्मोक। हमारे पास सिगरेट स्मोक में कुछ अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स या पीसीस होते हैं जो कि म्यूकस में डिज़ोल्व हो जाते हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं ब्लैक म्यूकस लाइक स्ट्रक्चर में या शेप में, फिर उसको हम कहते हैं ठार। जब हम सिगरेट स्मोकिंग करते हैं तो सिगरेट स्मोक में कुछ अनबर्न कार्बन रह जाते हैं, कार्बन के पार्टिकल्स रह जाते हैं। जैसा कि हम पहली वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं कि एल्वेलाई जो है ना, इसकी जो वाल है ये हमारे पास बने होते हैं सिंपल स्क्वेमोस एपिथेलियम से, सिंपल स्क्वेमोस एपिथेलियम से बने होते हैं। इसी तरह ये जो एल्वेओलर वाल है इसको लाइन करते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। तो क्या हो जाते हैं? ये अनबर्न पार्टिकल कार्बन के ये इस म्यूकस में डिज़ोल्व हो जाते हैं। डिज़ोल्व होने के बाद ये ब्लैक म्यूकस लाइक स्ट्रक्चर को में तब्दील हो जाते हैं, और इसको फिर हम कहते हैं ठार। ये ठार जो है ना, क्या होते हैं कि एल्वेओलर जो वाल है इसकी सरफेस पर ये डिपॉजिट हो जाते हैं, और एल्वेओलर वाल के जो सरफेस है, एरिया है फॉर गैसियस एक्सचेंज, वो रिड्यूस हो जाता है। क्या होता है कि जो ये एल्वेलाई है, एल्वेलाई का जो वाल है, इन पर फिर ये ठार डिपॉजिट हो जाते हैं। डिपोजिशन की वजह से ये फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए हमारे पास रेस्पिरेटरी सरफेस जो है ना वो डिक्रीज़ हो जाता है।
फिर इसकी बदले में क्या होता है, रिजल्ट इन रिस्पिरेटरी गैसेस एक्सचेंज इज लेस एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. So the movement of oxygen from the alveoli to the blood become very difficult, causing shortness of breath, जिसकी वजह से फिर shortness of breath होता है. सिम्टम क्या है एम्फीसेमा की? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारे पास एल्वेओलर वाल है उसके ऊपर ठार जो है ना उसकी डिपोजिशन होती है. उसकी डिपोजिशन की वजह से सरफेस एरिया और गैसेस एक्सचेंज जो है ना कम हो जाता है. दैट्स वाई फिर जो है ना शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ काज होता है. कफिंग होती है, वीजिंग होती है, फटीग होता है, साइनोसिस होते हैं. साइनोसिस मीन्स ब्लूटिंग टू द स्किन ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन. उनका जो स्किन है वो ब्लू सा नज़र आता है, वो ब्लू सा हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी होती है ब्लड में या बॉडी में. अभी ट्रीटमेंट क्या है एम्फीसेमा का? एम्फीसेमा का जो ट्रीटमेंट है वो है स्टॉप स्मोकिंग, यूज़ एंटीबायोटिक टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, यूज़ ब्रोंकोडाइलेटर, ऐसी मेडिसिन को यूज़ करना चाहिए जो कि ब्रोंकस को, जो कि एल्वेलाई की जो वाल है, एल्वेलाई जो है ना उसको डायलेट करते हैं. रिमूवल ऑफ ब्रोंकियल सिक्रीशन, जो ब्रोंकियल सिक्रीशन है मीन्स जो एल्वेलर वाल पर जो सिक्रीशन डिपॉजिट हुआ है, जो टार डिपॉजिट हुआ है उसका रिमूवल. ये क्या है? ये हमारे पास एम्फीसेमा का ट्रीटमेंट है.